नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और जैसा कि अगर अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र और हाथरस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जो यहाँ पर रुझान निकल कर के आ रहे थे वो बिल्कुल उलट गए हैं। अगर बात सबसे पहले अलीगढ़ लोकसभा की करें, यहाँ पर पहले कुछ रुझान इस तरीके के निकल के आ रहे थे कि 2 बार जो सांसद रहे हैं उनको तीसरी बार जनता मौका देगी, परंतु अभी तक जो राउंड हुए हैं उनको देख कर के ऐसा लग रहा है कि वह शायद इस चुनाव को जीत भी सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। और बात रही हाथरस की तो वहाँ तो शायद मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव हो सकता है। तो आइए, हम हमारे बीच में हैं अमर उजाला अलीगढ़ के स्थानीय संपादक अतुल श्रीवास्तव सर, तो हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये प्रभावित कैसे हुआ, क्योंकि जो रुझान निकल करके आ रहे थे। तो सर, सबसे पहले बातचीत अगर कहें अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर देखा जा रहा था कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके जो प्रत्याशी हैं जो 2 बार जीत चुके हैं उन्हीं की वो थी कि वो जीतेंगे। नहीं, चमन जी, इसमें जो परिणाम आ रहे हैं अलीगढ़ के लिए बिल्कुल प्रत्याशित हैं, क्योंकि यहाँ के सांसद सतीश गौतम के प्रति लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर देखी जा रही थी। कई बार तो उनको साफ साफ विकास विरोधी का तमगा भी मिल गया था। खासतौर पर आपने देखा होगा कि ओजोन सिटी का सड़क जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था, तो जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। तो यह कोई बहुत चौंकाने वाला परिणाम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जान लेना पड़ेगा कि अब प्रत्याशियों को सिर्फ योगी और मोदी के ही सहारे जीत उनको मिलेगी, ये समझकर आश्वस्त नहीं होना पड़ेगा कि उनको ग्राउंड पे उतर के जो अपना परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। तो सतीश गौतम इसके साफ साफ उदाहरण है, क्योंकि 2 बार से चुनाव वो जीत रहे थे और उनकी एक आम शिकायत थी कि वो जनता के बीच में सुलभ नहीं रहते हैं, जनता की शिकायतों को सुनते नहीं हैं, जनता की समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं रहता है और जनता की नाराज़गी का परिणाम देखने को मिल रहा है। और ये लगभग आप मान के चलें कि जिस तरह का ट्रेंड सामने आ रहा है कि 14 राउंड की मतगणना हो चुकी है और वो लगभग 22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और सपा ने बड़े ही रणनीतिक तौर पर टिकटों का बंटवारा किया है कि चौधरी विजेंद्र सिंह जो उनके अलीगढ़ के प्रत्याशी हैं, वो पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के वो नेता थे और इस बार कांग्रेस और सपा से गठबंधन भी हुआ था, तो इसलिए उनको जो है इस गठबंधन का भी लाभ मिला है। और सबसे ज़्यादा जो उनको लाभ मिल रहा है कि सतीश गौतम के प्रति लोगों की नाराज़गी का लाभ मिल रहा है। सतीश गौतम के लिए सिर्फ जनता के मन में ही नाराज़गी नहीं थी, बल्कि लोकल जो स्थानीय भाजपा का कैडर था वो भी उनसे बहुत ही नाराज़ चल रहा था कि संघ के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो भी नाराज़ चल रहे थे। और लोगों की नाराज़गी और पार्टी पदाधिकारियों की नाराज़गी की रिपोर्टें भी हाईकमान को भेजी गई थी, लेकिन हाईकमान ने इस सबको दरकिनार करके सतीश गौतम पर ही भरोसा जताया, जिसका शायद ये भाजपा को घाटा उठाना पड़ रहा है। और दूसरी ओर कि भाजपा के जो दूसरे सांसद थे हाथरस के राजवीर सिंह दलेर अब नहीं रहे, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें थी और लोग उनसे नाराज़ थे। भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और इसका उसको परिणाम भी देखने को मिला कि भाजपा ने अपने मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अनूप प्रधान को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया और वो बहुत अच्छी मार्जिन से लगभग 14 राउंड की मतगणना हो चुकी है और लगभग वो 57,000 वोटों से आगे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि अनूप प्रधान की जीत सुनिश्चित है और सतीश गौतम अलीगढ़ से हार की ओर बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा होगा और जाना होगा, संपादक जी ने बताया कि किस तरीके से सतीश गौतम का विरोध रहा वोट मतलब टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद भी, जिसका परिणाम शायद मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा राउंड क्लियर हो चुके हैं और उसमें भाजपा पीछे चल रही है सपा से और सपा जीत की ओर है। और मैं आपको बता दूं, अगर अलीगढ़ के लोकसभा के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो विगत 3 चुनाव थे उनमें जो है भाजपा की टक्कर बसपा से होती थी,
परंतु इस बार जो है बिल्कुल इतिहास बदल गया है और जो भाजपा की टक्कर हो रही है वह सपा से हो रही है और बसपा का जो हाथी है इस समय हाँफ चुका है, क्योंकि वो शायद मेरे अंदाज से किसी भी इस समय रेस में नहीं है, बाहर हो चुका है। तो अब देखते हैं कि जो बाकी के जो चरण बचे हैं उनमें कब तक भाजपा अपने को जीत की ओर ले जा सकेगी, या हो सकता है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनको ही अलीगढ़ सांसद का तमगा मिलेगा। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।